हेलो बच्चा लोग, मैं हूं तरुणी वर्मा फ्रॉम बीएन कोचिंग क्लासेस। और आप सबको मालूम है ही कि ऑपरेशंस रिसर्च की सीरीज में हम कवर कर रहे हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसमें हमने उसकी थ्योरी, उसका फॉर्मुलेशन और उसका मैक्सिमाइजेशन हमने कवर कर लिया है। और आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे मिनिमाइज द कॉस्ट, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट वी हैव डन। ठीक है, आज हम करेंगे मिनिमाइज द कॉस्ट। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी आपने देखा था कि इसको फॉर्मुलेट कैसे किया जाता है और जब उसको मैक्सिमाइज करना हो तो तब कैसे होता है। और डाइट कंटेन, यह हमारा क्वेश्चन दे रखा है लंबा सा, ठीक है, इसको हमें करना है छोटा सा। तो डाइट कंटेन एटलीस्ट 4000 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, 500 यूनिट्स ऑफ फैट एंड 300 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब देखिए हमें इसको बनाना कैसे है। वो ऐसे ए बी, फूड इधर आ जाएगा, ठीक है, और इधर आ जाएगा फूड, इधर कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद फैट और उसके बाद प्रोटीन। ठीक है, चल जी, कार्बोहाइड्रेट्स कितनी 4000 यूनिट्स, ठीक है, एंड 500 यूनिट्स ऑफ फैट एंड 300 यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, टू फूड्स ए एंड बी आर अवेलेबल। ठीक है, फूड ए कॉस्ट ₹2 पर यूनिट एंड कॉस्ट, क्योंकि हमें कॉस्ट मिनिमाइज करनी है। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, प्रॉफिट। ठीक है, एंड फूड ए कॉस्ट ₹2 पर यूनिट एंड फूड बी कॉस्ट ₹4 पर यूनिट। Unit of food A contain 10 units of carbohydrate, 20 units of fat and 15 units of protein। ठीक है, आई होप गाइस आप समझ रहे हैं कि इसको कैसे कैसे बॉक्स में पुट करना है। यहाँ पे क्या बोला था कि 4000 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मतलब जो टोटल कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे पास कितनी है, 4000 है। टोटल हमारे पास फैट कितना है, इतना, और टोटल प्रोटीन कितना है, इतना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो फूड ए है उसमें 10 है, फूड ए के फैट है 20 यूनिट्स और फूड ए में प्रोटीन है 15 यूनिट्स। ठीक है, अब फूड बी क्या बोलता है, अ यूनिट ऑफ फूड बी कंटेन 25, 10 एंड 20 यूनिट्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन रिस्पेक्टिवली। ठीक है, formulate the problem as LPP, so find the minimized। राइट, ध्यान रखना, हमने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, मैक्सिमाइज। इस वाले लेक्चर में हम क्या कर रहे हैं, मिनिमाइज। इसमें क्या चेंज आता है वो आप देखिए। ठीक है, so as find the minimized cost for diet that consists of a mixture of these two foods and also meet the minimum nutrition requirement। ठीक है, और एक बार यहाँ पे देखना आप, एटलीस्ट। ठीक है, जो मैक्सिमाइज वाला क्वेश्चन था उसमें क्या बोला था, हमने एक मशीन वाला किया था कि मशीन इतने आवर्स के लिए ही आपके पास अवेलेबल है, इससे ज्यादा वो नहीं कर सकते। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, मतलब वो एक लिमिट बांध दी कि आप उससे ज्यादा इसको यूज नहीं कर सकते। पर यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि कम से कम इतनी यूनिट्स तो होनी चाहिए, कम से कम इतनी यूनिट्स, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी भी हो सकती है ना। चलिए अब हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट मिनिमाइज करना। तो मिन z इक्वल्स टू क्या कंसीडर करेंगे हम, x1 एंड x2। ठीक है, मिनिमाइज द कॉस्ट। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इससे और इसकी मल्टीप्लाई इससे, 2x1 प्लस 4x2। क्या ऑब्जेक्टिव बोल रहा है कि फूड ए और फूड बी दोनों का मिक्सचर होना चाहिए। ठीक है, ऐसे करके हमने इसको कर दिया। अब हम देखते हैं इसके सब्जेक्टिव कंस्ट्रेंट्स।
ठीक है गाइस, चलो देखते हैं। 10x1 प्लस 25x2, 10x1 प्लस 25x2, ठीक है, 4000, 20x1 प्लस 10x2 500। अभी यहाँ क्या मार्क लगाना है अभी समझाऊंगी मैं आपको। 15x1 प्लस 20x2 इक्वल्स टू 300। जो हमारा लास्ट वाला लेक्चर था उसमें क्या था कि इससे ज्यादा लिमिट हमारी होनी नहीं चाहिए, तो हमने क्या वर्ड मतलब हमने क्या यूज किया था कि ये या तो इसके जो हमारा सॉल्यूशन आएगा या तो इसके इक्वल होना चाहिए या फिर इससे ये छोटा होना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे कंडीशन हो गई चेंज। ये क्या बोल रहा है कि एटलीस्ट इतने तो हो, एटलीस्ट 4000 तो होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट, इससे ज्यादा भी हो सकती है। ज्यादा हो सकती है तो हम ग्रेटर देन का निशान किधर लगाएंगे, इधर, या फिर इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू ये, ठीक है। ऐसे यहाँ पे लगाएंगे और ऐसे यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है गाइस। और एक लाइन और लिख देंगे, x1 एंड x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या लिख देंगे हम इसको, नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शंस। ठीक है गाइस, चलिए कोई रिवीजन ले लेते हैं हम। क्वेश्चन बोलता है कि एक डाइट है, उस डाइट में हमको ए और बी का मिक्सचर करना है। 4000 यूनिट हमारी कार्बोहाइड्रेट है उसमें पूरी, ठीक है। टोटल हमारे पास फैट कितना है 500 और टोटल प्रोटीन कितना है 300, ठीक है। चलिए फूड ए है, फूड ए में 10 यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट की है, 20 फैट की है और 15 प्रोटीन की है। फूड बी में 25 कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है, 10 फैट की यूनिट्स है और 20 प्रोटीन की यूनिट है, और इसकी कॉस्ट इतनी आ रही है, ठीक है। इसकी कॉस्ट इतनी आ रही है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, x1 और x2 हमने कंसीडर किया कि हमें भाई इसकी कॉस्ट करनी है मिनिमाइज, ठीक है। तो 2x1 और 4x2 हमें मतलब इन सबकी तो टोटल कम करनी होगी। आप मुझे एक बार बताइए कि जैसे मेरी कोई भी एक शॉप है और मैं उसमें ना 2 प्रोडक्ट सेल करती हूँ, जस्ट लाइक चलिए अपना कोई भी फेवरेट मैगी और मोमोज, ठीक है। तो मैगी की कॉस्ट इतनी आनी चाहिए और मोमोज की कॉस्ट इतनी आनी चाहिए, ठीक है। तो मुझे इन टोटली तो देखना है ना, मैगी की कॉस्ट मेरे कस्टमर के लिए अलग होगी, मोमोज की कॉस्ट मेरे कस्टमर के लिए अलग होगी, पर मेरे लिए तो वो बिल्कुल एक जा रही है ना, कंबाइन आ रही है। ऐसे हमें यहाँ पे कॉस्ट करनी है। फिर इसमें देखिए इस वाली डाइट में हमारी जो कार्बोहाइड्रेट है वो इतनी होनी चाहिए, इसलिए हम इसको ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट है। कोई कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है कि हमने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा, ऐसे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऐसे कोई इसका सेंस ही नहीं बैठ रहा है। इसका सेंस ऐसे ही बैठेगा कि आपको कार्बोहाइड्रेट इतनी ही चाहिए तो आपको ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी पड़ेगी, ठीक है। आपका फैट हमने 20x1 10x2 कर दिया और ग्रेटर देन इक्वल टू 500, ठीक है। ऐसे हमने ये कर दिया। और हाँ, रेस्ट्रिक्शन जरूर लगाना है नॉन नेगेटिव का, क्योंकि अगर आपने रेस्ट्रिक्शन नहीं डाला तो आंसर नेगेटिव में भी आएगा जो कि हमारा रॉन्ग होगा, ठीक है। तो चलिए गाइस एक बार देख लीजिए। सो आई होप गाइस आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन थैंक यू एंड टेक केयर। और हाँ, जाने से पहले अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कीजिए, मैं उसका आंसर जरूर से करूंगी, ठीक है। थैंक यू।